हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 जिसकी डेट है 2 सितंबर 2020 और सब्जेक्ट रहेगा, विषय रहेगा आपका गणित, जो कि हिंदी मीडियम में हम स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमेशा की तरह आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है और कक्षा लिखनी है आपको 9th। ठीक है बच्चों, तो आज त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे। दो अच्छे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समबाहु तथा समद्विबाहु। तो दोनों के दोनों त्रिभुज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी बड़े अच्छे त्रिभुज है ये। ठीक है, तो जिसको आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से, आप न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए। इसका बेनिफिट यही है कि आपको तुरंत वीडियो जैसे ही मैं डालूंगा अपने चैनल पे, आपको तुरंत और तुरंत मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए त्रिभुज के लिए? त्रिभुज की पहचान होनी चाहिए, मतलब पता होना चाहिए आपको कोई भी चीज दी हुई है वो त्रिभुज है या नहीं है। त्रिभुज की भुजाएं पता होनी चाहिए, उसकी साइड और शीर्ष की समझ होनी चाहिए, मतलब जो कॉर्नर पे लिखते हैं हम शीर्ष, उसका पता होना चाहिए। नहीं पता कोई बात नहीं, अभी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, बहुत जल्दी से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि पहली लाइन है, हमने एक त्रिभुज ABC की रचना की। त्रिभुज कौन सा है? ये वाला, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको। यहाँ पर त्रिभुज का मतलब होता है तीन साइड आपको दिखनी चाहिए और वो क्लोज्ड होना चाहिए। मतलब A जो है B से भी कनेक्ट है, A जो है वो C से भी कनेक्ट है, C जो है वो B से भी है और A से भी है। इस तरह से एक दूसरे से आपस में ये शीर्ष कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, उसके बाद इनकी जो भुजाएं है वो भी बराबर होती है। बराबर क्यों होती है, क्यों इसको बोलते हैं हम? क्योंकि समबाहु त्रिभुज वही त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है। जैसे कि AC इक्वल है AB के और AB इक्वल है BC के, तो तीनों के तीनों आपस में इक्वल होते हैं, तभी हम कहते हैं कि ये जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है बच्चों? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं का माप समान हो। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप भी समान होता है। मतलब ये जो है यहाँ पर जो कोण है, कोण A, कोण B और कोण C, ये तीनों भी आपस में इक्वल होते हैं। मतलब इनका जो जो भी वैल्यू होगी वो तीनों के तीनों बराबर होगी। ठीक है बच्चों, तो ये समबाहु त्रिभुज का मतलब था कि जिसमें तीनों साइड भी इक्वल होते हैं और तीनों कोण भी इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बूझो तो जाने कैसे। क्या आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। तो A प्लस B, तीन कोण बनाए हुए हैं, C इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 180 होगा। ठीक है, अब तीनों कोण का माप बराबर होता है, तो डिवाइड बाय 3 कर दूं मैं इसको? बिल्कुल कर दो सर। तो कोण A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। इसी तरह से कोण B की वैल्यू भी 60, कोण C की वैल्यू भी 60। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिख देंगे हम? 60 डिग्री कोण होता है हर एक कोण का। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरा त्रिभुज पढ़ लेते हैं। समबाहु त्रिभुज हमें समझ में आ गया। अब है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें दो साइड इक्वल होती है, दो भुजाएं का माप इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये त्रिभुज आपको दिया हुआ है, इसमें PQ, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ठीक है, तो PQ इक्वल है PR के। समझ में आ रहा है? तो ये जो तीसरी साइड है ये इक्वल नहीं है। क्लियर है? तो दो भुजाएं जहां पर बराबर होती है उसको समद्विबाहु बोलते हैं। तीनों साइड इक्वल होती है, तीनों भुजाएं इक्वल होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? समबाहु बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये डिफरेंस था हमारा समबाहु और समद्विबाहु में। क्रिया विधि, जैसे कि ये दो क्रिया विधि दी हुई है यहाँ पर, इन दोनों के ऊपर देखेंगे। आप किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, किसी भी समद्विबाहु की, उसके सभी कोणों को मापिए। सभी कोणों को अगर आप मापते हो तो उनमें आपको ये पता चलेगा, ये चीजें दोहराई जाएगी। क्या एक समविबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो समद्विबाहु है, मतलब दूसरा जो हमने देखा था, दो साइड इक्वल होती है, दो भुजाएं इक्वल होती है, तो उसमें जो उसका अपोजिट, जो उसके सम्मुख कोण है वो भी बराबर होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो बच्चों कि कोण Q इक्वल है कोण R के। क्यों? क्योंकि PQ इक्वल था किसके?
पी आर के। ये भुजाएं इक्वल थी तो हम कह सकते हैं इनके जो अपोजिट समूद कोण है वो भी बराबर होंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की समूद भुजाएं भी बराबर होती है। त्रिभुज के जो बराबर कोण है उसकी समूद मतलब उसकी जो अपोजिट भुजाएं है वो भी बराबर होती है। ठीक है बच्चों। तो देखते हैं दोनों के ऊपर ये वाला ये पॉइंट बता रहा है, ये वाली जो लाइन है वो यहां से क्लियर होगी। ठीक है बच्चों। तो देखते हैं क्या क्या बताया हुआ है। पहला क्वेश्चन है x का मान ज्ञात कीजिए यदि AB इक्वल टू AC है। तो AB की वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों? AC के इक्वल। ये जो दिखा रहा हुआ है ना, ये काटा हुआ है, भुजा को काटा हुआ है, ये बता रहा है ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इसका समूद कोण मतलब इसका अपोजिट जो एंगल है वो इक्वल होगा। अपोजिट एंगल मतलब कोण बी इक्वल होगा कोण सी के। कोण सी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 45 डिग्री। तो कोण बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। और कोण बी का किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? एक्स से। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45। समझ में आ रहा है बच्चों? ये है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है भुजा क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए यदि कोण P इक्वल टू कोण Q इक्वल टू 50 डिग्री है। तो कोण P और कोण Q की वैल्यू इक्वल है, 50 डिग्री आपको दी हुई है, तथा PR की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। PR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ये आपको ज्ञात करना है। क्लियर है? तो कोण P इक्वल टू कोण Q आपको दिया हुआ है 50 डिग्री, ये आपको गिवन है यहाँ पर। ठीक है बच्चों। अब QR इक्वल टू PR निकालना है। QR इक्वल टू PR ये क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज का दूसरी लाइन में देखो, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। तो PR की वैल्यू दे रखी है, PR इक्वल टू किसके होगा? QR के। क्योंकि ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है तो QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा दोनों के दोनों लाइनों का मतलब क्या है, विद एग्जाम्पल यहाँ पर क्लियर किया गया है। अब हम इसके ऊपर प्रयास करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये पहला जो क्वेश्चन है ये इससे रिलेट कर रहा है बच्चों, दूसरा जो क्वेश्चन है वो इसके ऊपर है। बिल्कुल एज इट इज वही है, आप देख सकते हो फिगर के अंदर, बिल्कुल एज इट इज वही है। ठीक है। तो यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है यदि EF इक्वल टू EG है। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन निकाल रखा है। देखिए, y का मान ज्ञात कीजिए यदि EF इक्वल टू EG है। ये त्रिभुज आपको दिया हुआ है, ये जो काटा हुआ है इसका मतलब है ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल है। तो EF इक्वल टू EG दिया हुआ है। अगर ये चीज है तो कोण इक्वल होते हैं। तो कौन कौन से इक्वल होंगे? ये वाले, ये दोनों। ये y आपको दिया हुआ है फिगर के अंदर। ठीक है बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए, ये दिया हुआ है तो यहाँ पर आप बना लेना, ये y यहाँ दिया हुआ है और इसमें आपको क्या करना है, एक सममित बाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होते हैं। तो ये हमें निकालना है। तो कोण G की वैल्यू आ जाएगी बच्चों क्या? 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोण F की वैल्यू कितनी थी? 55। दोनों आपस में इक्वल होंगे तो कोण G की वैल्यू हमें निकालनी थी, मतलब y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है। तो y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 55। क्लियर? दूसरा प्रश्न है भुजा AC का मान ज्ञात करना है आपको यदि कोण A इक्वल टू कोण B की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री, 40 डिग्री दे रखी है, और तथा BC की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दी हुई है। कोण A और कोण B की वैल्यू आपको 40 डिग्री दी हुई है। अगर कोण दोनों आपस में इक्वल है तो हम कहते हैं कि जो दोनों की साइड भी इक्वल होती है, तो CA इक्वल टू BC हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं हम किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की समूह भुजाएं भी बराबर होती है। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। यही हमें निकालना था, यही हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। ठीक है बच्चों। तो वीडियो अगर समझ में आई है तो लाइक जरूर करें, न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए विद बेल आइकन, और फाइनली अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करिए जिससे कि वो भी वर्कशीट टाइमली कंप्लीट कर पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।